मोहब्बत, प्यार, लव का परवान जब किसी पर चढ़ता है तो ना तो वो उम्र देखता है, ना मजहब देखता है, ना ही सरहद की दीवार। प्यार का खुमार जब चढ़ता है तो इंसान किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार रहता है। लेकिन रुकिए, क्या हो जब इंसान प्यार में सरहद को पार तो कर दे, लेकिन वहाँ पकड़ा जाए और जेल में चक्की पीसना पड़े। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का बादल बाबू इन दिनों पाकिस्तान की जेल में बंद है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, प्यार के चक्कर में जेल, वो भी पाकिस्तान में। प्यार के चक्कर में ऐसा पड़ा कि अब माँ बाप भी छूट गए और अब जेल की काल कोठरी में अपनी जिंदगी काट रहा है। महबूबा तो छोड़ ही दीजिए। बता दें कि बादल अलीगढ़ में बरला के खिटकारी गांव का रहने वाला है। वो दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करता था। 1 साल पहले फेसबुक पर पाकिस्तानी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर क्या था, प्यार में पागल बादल ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपनी शकीना से मिलने का प्लान बनाया और बिना पासपोर्ट और वीजा के अवैध तरीके से पाकिस्तान चला गया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही 27 दिसंबर को पाकिस्तान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से वो पाकिस्तान के जेल में बंद है। इस दौरान उसने एक बार अपने माता पिता से फोन पर बात भी की, जिसमें बादल बाबू ने बताया कि उसका इरादा कभी गलत नहीं था और न ही गलत काम के लिए पाकिस्तान आया। वो लड़की बहुत परेशान थी, इसीलिए मजबूरी में पाकिस्तान आना पड़ा। मैं ठीक हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ऐसा करने के लिए मेरा दिल कहता था, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। मुझे आप सबकी याद आती है, रोना मत, नहीं तो मुझे दुख होगा। वीडियो कॉल पर पिता ने कहा, बेटा झूठ मत बोलना, जो है सच्ची बताना। बादल ने कहा, कुछ भी हो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लौट कर आऊं या ना आऊं, पर आप परेशान मत होना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने से बस उसकी राजी खुशी मैंने पूछी थी उससे। पता तो सोशल मीडिया के द्वारा पढ़ी गया था कि वो पाकिस्तान में हिरासत में है। तो कल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा है तू? तो कहने लगा पापा मैं ठीक हूँ। मुझसे नमस्ते भी की उसने। तो मैंने कहा बेटा तू एक बार हमें बता के क्यों नहीं गया, ऐसे चुपचाप चला गया? तो वो कहने लगा कि पापा लड़की की मुश्किलें ऐसी थी जिस कारण मैं आपको नहीं बता पाया और मैं सीधा यहाँ आ गया। तो मैंने तूने कितनी गलती करी है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा झूठ मत बोलना, बस जो भी बात हो सही सही बताना। उसके बाद में फिर उसे वहाँ से ले गए। अच्छा, जिस लड़की का जिक्र चल रहा है, क्या आपकी जानकारी में है कौन है, क्या नाम है? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली है या आपकी भी बात हुई होगी, क्या आपके बेटे ने ये बताया है आपको कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, बेटे ने तो मुझे नहीं बताया। बाकी जो मेरे वकील हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने वो केस लड़ रहे हैं हमारा, तो केस के बारे में बताते रहते हैं कि हम आपका बेटा आपके लिए भारत ज़रूर वापस करेंगे, चाहे इसके लिए हमें हद से गुजरना पड़े, पर आपका बेटा आपके पास आएगा ज़रूर। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कैसे मानते, कैसे वापस आएगा बेटा? देखो ये बात तो नहीं कह सकते कि कितना सही है और कितना गलत है। इस बात की तो हम बेटे से मिलेंगे आमने सामने, जब ही हमें पता पड़ेगी कि बेटा हमारा इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं किया है। हालांकि ज़िंदगी में लोग पता नहीं क्या क्या एग्री हो जाते हैं किसी मुश्किल में आके, तो इस बारे में अभी मेरे लिए कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने बेटे से मुलाकात के लिए कुछ प्रयास किए हैं, क्या किया है अब तक आपने? हमने मोदी जी से और अमित शाह जी से और ये हमारे विदेश मंत्री हैं और योगी जी से हमने प्रयास किया है। उनके लिए लेटर भी भेजा था हमने अपने बेटे की मांग के लिए कि हमारे बेटे के लिए भारत वापस लाया जाए, तो अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान एम्बेसी से कोई आपके पास जवाब नहीं, हो या इंडियन एम्बेसी से हो? किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? नहीं। लोकल पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? लोकल पुलिस का तो यही कहना है कि देखो देश हमारा है, वो बेटा हमारा है, पर देश हमारा नहीं है। हम जहाँ तक है वहाँ तक आपकी पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। कोई किसी तरह की कोई उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह दी अब तक? हाँ दी थी, हमने एप्लीकेशन दी थी। क्या हुआ उसमें? उसमें का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमें मिल जाए। सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा औलाद ही होता है, और औलाद का सहारा ना हो तो फिर माँ बाप ही क्या करें बताओ। हम तो अपने बेटे के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। बादल के माँ बाप की आंखें उस वक्त भर गईं जब इस जमाने के बाद बेटे की आवाज सुनी।
दोनों टकटकी लगाए बेटे को देखते रहे, जिसे सालों तक कलेजे के टुकड़े की तरह पालते रहे। एक पल में प्यार के चक्कर में अब पाकिस्तान की काल कोठरी में जा चुका है। अब देखना होगा कि बादल बाबू जेल से बाहर आते भी हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।